अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। लीजिए हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक एक ही विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। काका ना जिद करो, मैं आपसे कहा बैठ जाओ, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, बैठ जाओ। एक विषय पर पहुंचते जिसे आप विवेक और वैराग कहते हैं। आज मैं तीसरी किस्त या चौथी के ये फिर देने जा रहा हूँ। लोग विचार कीजिए बेटे, दिन बहुत छोटे है, अंधेरा हो जाता है बहुत, नहीं टाइम तो जैसा है, आते ही सत्संग शुरू कर दिया करेंगे 5:45। तो लीजिएगा, विवेक से हमें पता लग गया विवेक कितना स्ट्रांग है वृत्ति। इसको मन की वृत्ति कहेंगे, मन का गुण कहेंगे नहीं, ये मन की वृत्ति कहलाती है, वेव ऑफ द माइंड। और ये बहुत ही बेस्ट वृत्ति है। सुनो जरा एकाग्रता पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक। मानसिक वृत्ति विवेक। विवेक से जीव को ये पता लगने लगता है, मेरे देवियों मेरे सज्जनों एकाग्र हो जाइए। विवेक से पता लग जाता है जीव को सत्य क्या है असत्य क्या, या यूं लीजिए नित्य क्या है अनित्य क्या है, पता लगने लगता है उचित क्या है अनुचित क्या है। इतनी अच्छी वृत्ति है ये, और हमें इसकी परम आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। ये हमें हमारे पास जरूर वृत्ति चाहिए, इसके बिना फिर हम लोग एक पग भी आगे नहीं रख सकते। और जब आपकी बुद्धि ने और मन दोनों ने मिलकर कहा सत्य केवल परमात्मा है, उचित वही है, ध्यान देना जरा, बुद्धि ये निर्णय कर दे कि सत्य केवल परमात्मा है। उचित अनुचित, उचित क्या है जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा और गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ, बिठा लो ये बातें, जैसे स्वामी जी ने हमारी बुद्धि में बिठा दी और सदा के लिए अपना बना लिया। हमने कहीं तो विश्वास करना ही है, हमारे मन में ऐसे विश्वास पैदा किया गया, बुद्धि कहीं तो विश्वास करेगी वरना जिंदा नहीं रह सकती, आत्महत्या कर लेगी। ये आत्महत्या कौन कम वक्त करते हैं? भगवान पर उनको विश्वास नहीं था, जहान पर विश्वास किया, जहां जहां विश्वास किया विश्वास टूट गया, तो भाई जी का क्या करेंगे? हम सारे विश्वास पे जिंदा हैं। हाँ, विश्वास में से जरा वे हटाइए, आस पे जिंदा हो। ओए होए 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 होए, विश्वास में आस होती है। तो हमारी गलती क्या है? हम आशा कर लेते हैं संसार के प्राणी पदार्थों पर। ये तो परमात्मा कृपा करेगा, मैं तो उनका लाडला बच्चा हूं, चरणों का दास हूं, गीता का पैरोकार हूं। वही बड़े पैमाने पर कृपा करें कि जीव विश्वास भगवान पे करे, भगवान के फरमान पे करे। कम वक्त जीव विश्वास कर लेता है इन प्राणी पदार्थों पर और इतना दुखी होता है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, मैं क्या बोलूं। बस आप अपने मन को समझा लो विवेक के द्वारा कि सत्य केवल भगवान जी है। विश्वास तो करना ही है ना कहीं ना कहीं। क्यों जहान पे विश्वास करे? क्यों चलायमान है? एक सेकंड भी नहीं संसार का प्राणी पदार्थ टिका हुआ। जैसे उस वेश्या ने राजकुमार को कहा था, तू मेरे पर क्यों विश्वास करता? मैं तो गंदी कमीनी कुलक्षणी सारे शहर की वधू पत्नी हूं, तू अच्छी सी राजकुमारी लेके उससे प्यार कर ले। शाबाश, कितनी नेक राय उस वेश्या की। इस तरह अपने मन को समझाए, मन विश्वास करने योग केवल भगवान जी। मेरे शब्दों का आप पर असर पड़े, गहरा असर पड़े मेरे सज्जनों मेरी देवियों। यहीं से इनकलाब होना शुरू हो जाता है, यहीं से हमारा जीवन मेरे देवी सज्जनों पलटना शुरू हो जाता है। एक जीवन में शानदार इनकलाब आ जाता है कि मैं भगवान पे विश्वास करूंगा, मैं इन प्राणी पदार्थों पर विश्वास नहीं करूंगा। क्यों? मोटी बात, मन ये प्राणी पदार्थ चलायमान है, जन्मने और मरने वाले गए, कोई पता नहीं। कोई पेट में मरने जा रहा है, अच्छा, कोई जन्म लेके कुछ दिनों बाद मर जाता है, कोई शिशु अवस्था में मर रहा है, कोई बालक अवस्था में मर रहा है, किशोर अवस्था में मर रहा है, कोई भरे जोबन में मर रहा है, कोई प्रौढ़ अवस्था में मर रहा है, कोई चुड़ चुड़ के कुत्ते की मौत बुढ़ापे में मरता।
इसलिए तो इस जहान का नाम क्या रखा भगवान ने? मृत्यु लोक। आपको पता ही है ऊपर के देवलोक, ये मेरा और आपका मृत्यु लोक, और हमारे पैरों के तले जो है पाताल लोक। बल्ले हमारा तो मृत्यु लोक है, बात बात में मृत्यु, बात बात में। आज बड़ी हैरानगी की बात, रात को सोए हुए सवेरे उठते ही नहीं। अब एक घटना और दुर्घटना हुई बूट वाले शहर के अंदर, सुबह ही सो गए, जोर की मारी चीख, हार्ट फेल, वही तो मैं खत्म। जब श्रीमती नजदीक पहुंची तो थे ही नहीं, आई। ये अजीब मौतें हो रही है आजकल, और फिर एक्सीडेंट, जा रहे हैं घर से निकल के, कोई यकीन नहीं वापस आने वाले हैं घर में। तो इतना तो इंसान है, इसकी आयु चंचल। आप अपने मन को समझा ले। मेरी बार बार आपसे प्रार्थना, विवेक का लाभ उठाइए। विवेक आपकी बड़ी मदद करता है। जहान में विवेक का नंबर गुरुदेव जी के बाद है, या गुरुदेव के बराबर समझ लो। बड़ी मदद जो आपको बार बार, सत्य भगवान, विवेक का मतलब सत्य, असत की पहचान। क्यों? भगवान ने सत्य और असत दो मिला के सृष्टि बनाई है। जैसे सुनारा खालिद सोना कुछ मिलावट बीच में दे के आपके जेवर बनाता है। खालिद सोने से जेवर नहीं बनते मेरे देवी है। सोना के टिक ही नहीं सकता, उसमें थोड़ा सा देने पड़ती है मिलावट किसी और धातु की। भगवान ने ये दो धातु मिलाए हैं, सत्य और असत। अब धातु नहीं कहेंगे हम इन्हें, क्या कहेंगे? पदार्थ। ये दो पदार्थ मिलाए हैं, बड़ी होशियारी से मिला दिया दोनों को। ध्यान से सुन लो और मेरा यहां रहना सफल करो। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा रहना तब सफल है जब आप असलियत की पहचान कर दें। मैं केवल आपके लिए बैठा हूं। मैंने कितनी बार आपसे कहा, केवल मैं आपके लिए आया बैठा हूं। इस बात की पहचान कर लो कि जहां ने सत्य असत दो चीजें मिलाई हैं, और दोनों को मिला के संसार रचा है। संसार का मतलब समझा करो, नाम और रूप। जिनके नाम है और रूप है। नाम तो हमने रखे हैं, रूप रब ने बनाए। ओए होए ओए होए ओए होए, नाम हमने रखे, रूप रब ने बनाए। तो ये रूप क्या है? चलायमान। जिस घड़ी मां के पेट से बाहर आए हैं, ध्यान दीजिए, उसी घड़ी से ये शमशान की ओर जा रहे थे। उसी दिन से जिस दिन बच्चे ने हुआ हुआ की और दाई ने नाड़ा काटा, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट हर प्राणी पदार्थ काल की ओर जा रहा है, शमशान की ओर जा रहा है। वाह! हर प्राणी पदार्थ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी दिन से जिस दिन युग बनता है, महाराज जी में समा जाते हैं। मुझे अपने शास्त्रों से पता लगा, पुराणों से पता लगा, 8वें अध्याय से पता लगा, हर युग का ब्रह्मा और होता, हर युग के ये विष्णु महेश बदल जाते हैं, हर युग के जी। पहले को छुट्टी मिल जाती है, रिटायर्ड। ये सारी चीजें जा रही हैं। नहीं तो भगवान भुजा बुलंद करके ये कभी कहते क्या बाबा, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। अब बिठा लो ना। अगर हम डल्लड होते, बिल्कुल बुद्धि ना होती, तो भी यहाँ आते। हम डल्लड नहीं है, इंटेलिजेंट है। भगवान इंटेलिजेंट को चुन चुन के ला रहा है। कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट बोलते जिनकी बुद्धि कुशाग्र, जिनकी बुद्धि बड़ी तेज हो। अच्छा, तेज बुद्धि वालों का एक शब्द है मेधावी। हम सब मेधावी हैं, ये बड़ा प्यारा शब्द है आपने राष्ट्रभाषा का, मेधावी। मेधावी ही सत्संग में आती हूं, डलर नहीं आते। अच्छा, तो आप अच्छी बुद्धि वाले हैं, बिठा लो अपनी बुद्धि में। भगवान ने दो पदार्थ मिलाया, सत्य और असत। जो सत्य है वो परमात्मा की जात है, और जो असत्य है वो 5 तत्वों और 3 गुणों से बने हैं। असत क्या चीज है? भगवान ने 7वें अध्याय में फरमा के मेरा और आपका बड़ा भारी एहसान किया, मेरे नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। पता नहीं कितने प्रश्न उठते थे मेरे जैसों के अंदर, उत्तर 7वां अध्याय देता है। एक मेरी प्राप्त कीर्ति है, एक मेरी अपरा, एक आला, एक अदना। अगर आप विचार करें बड़े उत्तर मिल जाती हैं। आला प्रकृति क्या है? जिसमें 3 गुण भी होती हैं, 5 तत्व भी होती हैं, और एक आत्मा मिल जाती है साथ। और जिसमें आत्मा नहीं मिलती, 3 गुण और 5 तत्व मिल जाए, तो वो अदना प्रकृति, यानी क्या है? अपरा प्रकृति। जैसे आपके पेट के अंदर कोई 4.5 महीनों में बच्चा जो अंग तैयार हो जाती है, ये अदना प्रकृति है, जड़ है, मुर्दा है। 4.5 महीने के बाद जीव प्रवेश करता है। 1.5 महीने के बाद जीव प्रवेश करता है।
जब जीव ने प्रवेश किया वो उत्तम हो गया। आहा, जब भी वो उत्तम बन जाता है। क्षमा चाहता हूं देवी, समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ कहना पड़ता है। उससे पहले जब आपका बच्चा गिर जाए, मुर्दा जिसको आप आवासन कहते हैं, अच्छा मुर्दा सिर्फ लोथरा होता है मांस का, चाहे अंग कुछ बन गए हो, ये जाके 4.5 महीने 16 17 18 दिन के बाद जीव प्रवेश करेगा, जिसको परमात्मा खुद कहते हैं एक तन में दाखिल एक से साथ अपने ले जाए मन। और ऐसे तथ्यों और रहस्यों पर विचार करें। दीज आर ऑल वेरी सुप्रीम सीक्रेट। वाह, इस पर विचार किया करें। किस ये नहीं खा लिया पी लिया बच्चे बना लिए, ये कुछ बात नहीं है। आप इनकलाबी हैं तभी आप तशरीफ लाए, और खासकर गीता जी का कोई कहानी तो मैं सुना रही आपको, रामायण ने कहानी है, भागवत पुराण ने कहानी है, भगवान जी की जीवनी है, महापुरुषों की जीवनी है, पर गीता तो कहानी नहीं। गीता तो हमारी मन है, हमारी बुद्धि है, हमारे सिद्धांत है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा परमार्थ है। वाह, गीता इंडियन कल्चर है। कोई कोई इसको सुनता है, कोई कोई इसको सुनाता है, कोई कोई इसको सुनता है, और सुनने वालों में से फिर कोई क्या कुर्बानी का पुतला आगे निकल चलता है। इससे बढ़ के सत्संग हो ही नहीं सकता। नारायण की वाणी है गीता, ना मेरी मां की है, ना आपके बाप की है, परम पिता नारायण की वाणी है, जिसको खुद शुरू करते हुए रब कहती है, हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र असूल कमाल। हजारों में कोई जीव होंगे जिनको असलियत की तड़प लगेगी, जिनको असलियत के लिए मन में हलचल मच जाएगी, जो केवल खाना पीना और बच्चे बनाने में ही जिंदगी नहीं समझेंगे, बल्कि इसके आगे निकल जाएंगे और आगे निकलेंगे। जैसे अभी तक हमारे देश के अंदर कोई बच्चा प्राइमरी तक पढ़ता है, उसमें फिर और कोई बच्चे मिडिल तक जाते हैं, फिर और बच्चे हाई क्लास तक जाते हैं, उससे बहुत थोड़े जो कॉलेज में जाते हैं, और भी थोड़े जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करके एक हायर स्टडी लेके आते हैं, थोड़े बच्चे रह जाते हैं। इस तरह कल युग में और खासकर गृहस्थ आश्रम में थोड़े से जीव होती हैं जिनके मन में तड़प लगती है भगवान के प्रति। वरना खाना पीना कमाना, बच्चे बनाना, घर को मुर्गी खाना बना देना, और बस आई लड़की की शादी, आई लड़के की शादी, आई वो मर गया, आज वो मर गया, आज मेरी माँ की ओर से मर गए कोई जन्म गया, आज मेरे बाप की ओर से कोई जन्म गया कोई मर गया, यही रस्मों रिवाज करते कराते क्या चल पड़े शमशान की ओर। अब 99% का जीवन इसी में जा रहा, अनमोल जीवन। पर आपके मन में हलचल मचती है कि नहीं नहीं, ये हलचल हो गई, नहीं, भगवान ने जीवन इसलिए नहीं दिया। आपकी जमीन आपको प्रेक करती है, बदन क्या फर्क रहा इसमें, एक इंसान में, हैवान में। हैवान भी यही कर रहे हैं, जिधर भी आप नजर मारे एनिमल्स के ट्रेंड ही यही है, और हमारा भी ट्रेंड रहा। देयर वाज नो डिफरेंस, सो फॉर मैन एंड एनिमल्स कंसर्न नो डिफरेंस। ये आपको जमीन या आपकी कॉन्शियस आपको प्रिक करती है। अब मैं और आप सब मजबूर हैं भगवान को प्यार करने के लिए, असलियत की पहचान करने के लिए। अब हम असलियत की पहचान करना चाहते हैं कि यह है क्या, हम इसकी असलियत जानना चाहते हैं। इसको विवेक बोलते हैं। जब जीव सिर्फ खाने पीने और बच्चे बनाने में न लग जाए और इससे हायर स्टडी में जाए, इसे बोलती है विवेकी पुरुष। बेटे यहां विवेक काम करेगा, जब आपके मन में हलचल मचे, नहीं मैं केवल खाना पीना और मां बन के मर जाना, नहीं मैं इसलिए पैदा हुई हूं बच्चे बना दूं और उनको पाल दूं, और जो मैं जिंदगी में गंद घोलती रही हूं वही गंद घोल के मर जाए, ये तो कुछ बात ना बनी। उनके सामने विवेक आ जाता है, ऐसों के सामने मेरे जैसे बैठ जाती है। जब आपके मन में हलचल मच जाए है, जब दही में हलचल मच जाए तो मक्खन निकल आता है। हाय हाय हाय, जब इंसान के हृदय में हलचल मच जाए, हाँ दोनों हाथ उठा लो, विवेक आ जाता है। ये आपके व्यास जी कह रही है, दही में हलचल मच जाए तो क्या प्रकट होता है, मक्खन। और किसी के हृदय में हलचल मच जाए तो विवेक प्रकट हो जाता है। विवेक के तय मदद करूंगा तुम्हारी। वाह, दृष्टांत सामने रखना। दही में हलचल मची, मतलब आपने बीच में डाल दिया, मच्छी डाल दी। जब मच्छी डालिए तो मिलो के रख देगी दही को, और बीच में से मक्खन निकाल देगी,
और आप नहीं, ये जिंदगी कोई नहीं, ये कोई जीवन है, खा लिया पी लिया भोग लिया, ये कोई जीवन नहीं, ये मुझे अच्छा जीवन नहीं लगता, मैं नहीं इस जीवन को पसंद करती, ये मर गए ये कुछ बात नहीं है, भगवान ने कहा मुझे इसलिए पैदा किया है। आप क्या बने हुए, मेरे बच्चे 9 महीने बाद, साल के बाद पैदा करते जा रहे हैं, मैं नहीं, ये मुझे निकाल दो, मुझे दे दो, तलाक दे दो, मेरे से नहीं होता इस प्रकार का, पाल पाल के मैं मर गई है, मेरे से नहीं होता, चीखे मारती आप पे हाथ चल मचती है, परमात्मा मेरे से नहीं होता, ये तो पशु वाला जीवन हो गया, इनको पालते रहो और धी बनाओ और जवाइयों को दे दो, पुत्र बनाओ और प्राय धियों को दे दो, हमारे पेटे क्या रहा, न सेहत, न आराम, न चैन, न करार, नहीं ये जीवन नहीं। जब ऐसी हलचल मची तो भगवान का वचन है, जिसको संसारिकता पसंद नहीं आती, भगवान का पहला तोहफा उसके पास विवेक रूप में प्रकट होता, देता हूं उनको वो दानिश का योग। ऐसे विवेक नहीं आता, बाजार में नहीं बिक रहा, या कोई महात्मा खड़ा हो जाए मैं विवेक नहीं, ऐसे नहीं। अगर किसी ने ऐसे विवेक की बात समझाई, विवेक बाहर आ जाएगा, है बेटे विवेक बाहर आ जाए। विवेक आपके अंदर जब तक हल चलना, जब तक आपके अंदर ये विशेष बेचैनी ना फैले, आप अपनी जिंदगी से आप बगावत ना करें। देखो मैं क्या बोलता जा रहा हूं, इंसान जब अपनी जिंदगी से आप ही बगावत करता है, वरना बगावत किसी के खिलाफ होती है बेटे, बगावत किसी के खिलाफ होती है। जैसे कुछ बच्चे बाप के खिलाफ बगावत करते हैं, देखा परिवार बैठे वो पत्नी ने और बच्चों ने बाप के खिलाफ बगावत कर दी, क्यों? बाप शराब छोड़ता ही नहीं, बच्चों के पास कपड़े पहनने के नहीं है और धी के पास वो नहीं है, फीस देने को नहीं है, और वो शराब में लगाता है। हैरान हो जाओगे, इन बच्चों ने बाप को कहा अब कल हम बिल्कुल घर नहीं आने देंगे, हम नहीं बाप मानते, आप बाप हमारे, हमारा हाल देखो, ये कपड़े हमारे, और आप रोज पी के आ जाते हैं। बेटे नहीं आने दिया, बाप ने कहा मैं आऊंगा, अच्छा कल आपके आने के देखना। बच्चे रोते हुए पुलिस में चले गए, उनके पास ही थी चौकी, वो पुलिस ने मारा और बच्चों ने बाप को मार खाते हुए देखा। शाबाश, दुर्दशा, एक बार तो भगवान का तख्त हिल गया होगा। ये बच्चे और ये बाप और ये पुलिस, ये बच्चों की बगावत बाप के खिलाफ, के घर को तबाह कर दिया। हाँ, हमारा ये हाल है, कपड़े हमारे पास नहीं, हाय, और तू छोड़ता ही नहीं है। हाय, पंजाब के अंदर उनकी बसों में जाकर पढ़ो, जो बसें जा रही हैं, या उनकी दीवारों पर पढ़ो, क्या लिखा हुआ, रोने वाली बात नहीं, क्या बाप पीवे दारू, पुत्र फेरन झाड़ू। रोमांचकारी फरमान, बाप पीवे दारू और पुत्र फेरन झाड़ू। पुत्र गली गली में हरिजन मन के झाड़ू फेर रही हैं, अर्थात गंदी से गंदी नौकरी वो कर रही हैं। तो ये बगावत हो गई। हमारा मन भी बगावत करता है, भगवान के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ। ये भी कभी सुना, अपने खिलाफ बगावत, बगावत तो दूसरे खिलाफ होती है। अच्छा, हमारे अंदर हम अपने खिलाफ बगावत कर रहे हैं, ये कोई जीवन नहीं। आपकी कसम, अगर ये अवस्था बन जाए, बड़े जन्मों के बाद बनती है। हाँ, बुराइयां नहीं रह सकती, अच्छा वासना नहीं रह सकती, अच्छा संसार का प्यार नहीं रह सकता। संसार तो अज्ञानता में टिकता है, मूर्खता में टिकता है। जब ये मूर्खता चली जाए फिर नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते बिल्कुल। वो आपको याद होगी, जबकि नहीं मानी क्या कही, मैंने जो जरूर वर लेना है, तो वर दे दिया, जंगल में चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा था तू जिद पर है ना, हाँ आज के बाद ना मैं तेरा पति ना तू मेरी पत्नी, मैं तुम्हें त्याग देता हूं, मैं तुम्हें त्यागता हूं। और जोर का उसको पटक के पर मार दिया कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, डाइवोर्स्ड। इस तरह मन डाइवोर्स करता है पुराने इरादों को, पुराने विचारों को, पुराने कर्मों को। तभी हम कहेंगे इनकलाब, पुराने इरादे गए, पुराने विचार गए, पुराने इरादे सिर के यानी बुद्धि के विचार नीचे, पुराने मन के विचार और पुराने तन के कर्म, ये तीनों ही बदल जाते हैं। बुद्धि के इरादे, मन के विचार और तन के कर्म। तब विवेक मुस्कुराता हुआ आपको गोद में लेता है, जैसे मां जी गोद में ले लेती थी कि किसी समय हमें, इस तरह इस अवस्था में विवेक गोद में लेता है और विवेक बताता है
सत असत से सृष्टि बनी है। तू मूर्ख बन के असत की ओर लगा रहा, उनकी वास्ते काम नहीं करता रहा। असत का तो स्वभाव है बदलते रहना, असत का स्वभाव है शमशान की ओर जाना और शमशान में जाके 5 तत्वों में मिल जाना। शमशान एक ऐसा स्थान है जहां प्राणी पदार्थ 5 तत्वों में वापस जाते, क्योंकि सारे प्राणी पदार्थ 5 तत्वों से आए गए। शमशान क्या करता है? शमशान उन्हें वापस भेज देता, कहां? जहां से वो आए गए। हाँ, अंग्रेजी बोलेंगे डीकम्पोजिशन, शमशान को बोलेंगे प्लेस ऑफ डीकम्पोजिशन, प्लेस ऑफ डीकम्पोजिशन। और अपनी माँ के जहां माँ ने बच्चे दिए उसे बोलेंगे प्लेस ऑफ कंपोजिशन। अच्छा, जहां 5 तत्व कंपोज होती हैं वहां बच्चे पैदा होती हैं, जहां 5 तत्व बिखरती हैं उन्हें शमशान कहती है, प्लेस ऑफ डीकम्पोजिशन। मरते मुरते कोई नहीं होता, हमने एक मौत बना ली, शरीर 5 तत्वों में मिल गया डीकम्पोज, और जो चला रही है सत्ता वो अपनी सत्ता में चली गई। मरा कौन है? कौन मरा? कोई भी नहीं मरा, तत्व में समा गए। शाबाश, हाँ, आत्मा परमात्मा में समा गई। अगर आप विचार करें, ऐसी बातें बैठे हुए हम जरूरत नहीं करेंगे, मरा कौन? कोई भी नहीं मरा। तो हमारे शब्द व्यास जी ने क्या कहा? रूपांतर हो गया। अंग्रेजी बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डेथ नहीं हो रही। बेटी, रूपांतर, शरीर का दूसरे रूपों में चला जाना। किसमें? आग पानी हवा मिट्टी आकाश में, उन्हीं से बना था, उन्हीं में वापस। इसे बोलते हैं, बड़ा प्यारा शब्द है, रूपांतर। और आत्मा, आत्मशक्ति शक्ति में। शाबाश। अगर बल्ब फ्यूज हो गए तो क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा मेरी देवी? किसी का करंट में है। हाँ, तो जो करंट को ले रही थी वो बीच में एक विशेष वायर वो टूट गई। पहले उसे पेट्रे वायर बोलते थे, आज वायर कुछ और लगा, सस्ती से लगा देती है। वायर जो यूं उन्होंने कॉइल की थी वो बीच में टूट गई या सड़ गई। तो बिगड़ा किसका? किसी से कुछ नहीं बिगड़ा। फिर रिप्लेसमेंट हो जाएगी, नया बल्ब लगा देंगे, फिर वो करंट को ले लेगी। इस तरह शरीर खराब हो गया, नए शरीर बन जाएगा 5 तत्वों से। हमारे बर्तन टूट जाते हैं, वापस जाके जगाधरी में हाँ नए बन जाते, उसी को गला देती हैं, सांचे में ढाल देती हैं, नए नए बर्तन आकर दिवाली पर करोड़ों रुपए के बर्तन खरीदे जाएंगे। बिगड़ा क्या? शक्ल खराब हो गई, शक्ल नहीं बन गई। यह होता है रूपांतर हो जाना। हाँ, ये विवेक समझाता है। अब मैं क्या कहूं, यह विवेक कई जन्मों के बाद इंसान की बुद्धि में आता है, और विवेक के बिना इंसान बड़ा खतरनाक है। क्यों? वो असत को सत माने बैठा है। बेटी, अनुचित को उचित, बस इंसान को क्या कहेंगे? जो असत को सत माने, अनुचित को उचित माने, इजिकल टू वो कौन है? आप जरा कीजिए, खाली जगह की पूर्ति कीजिए। असत को सत माने 99% इंसान आजकल देखो नर नारी, दैट इज विच इज नॉन ट्रुथ इज कंसिडर्ड ट्रुथ। हाय, और जो चीज इम्प्रॉपर है इज कंसिडर्ड प्रॉपर। इसको हम क्या कहें? इक्वल टू शैतान, राक्षस है। इन्हीं को राक्षस बोलते हैं, शैतान बोलते हैं। अंग्रेजों के पास एक ही शब्द है, डेवल माइंडेड। डेवल माइंडेड, डबल माइंडेड नहीं, डेवल मैंने शैतान। मेरी बेटी उसको डेवल कहते हैं। भगवान ने क्या कहा? हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल। आज 99% अपने धर्म भूमि देश के वासी क्या है? डेवल माइंडेड है। सब देवी देख लो, वही कर रहे जो नहीं करना। असत को सत मान रही है। शरीर को इतना सजाना धजाना, मेकअप करनी। बच्चे अगर आप असत समझे सजा सकती है, केवल शरीर को ढांपना रह जाएगा, बाकी किसको सजाए? जिसका हर क्षण मौत की ओर जा रहा, हर क्षण शमशान की ओर जा रहा, इसको सजाएं? इस गंदे शरीर को। अंदर क्या है? मल है, मूत्र है, मज्जा है, हड्डियां है, मांस है। ओए मेरे रब्बा, अगर असल विवेक से पहचान कर ले तो अंदर भी कुछ नहीं। और क्या अगर आपको बीमारी न लगे, 27 साल तक आपका जोबन रहता है, सुंदरता केवल 27 साल तक, उसके बाद शरीर डाउन 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 डाउन।
उचित अनुचित नहीं पता लगता है। पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि सारे संसार में सत्य केवल भगवान है। सत्य और असत्य को दोनों का मिलाप कर रखा है परमात्मा ने। सत्य और असत्य का मिलाप कर रखा है परमात्मा ने। अच्छा, सत्य भी चीजें है, असत्य भी है। अच्छा, जिसे हम असत्य कहते हैं वो सारी प्रकृति है। प्रकृति के अंदर भगवान ने अपने आप को मिलाया हुआ है। प्रकृति में भगवान ने अपने आप को मिला रखा। प्रकृति में, प्रकृति तो जड़ होती है। प्रकृति अपने आप में काम नहीं कर सकती जब तक कि सत्य इसके अंदर ना हो। कोई भी वस्तु अपने आप में, अपने शरीर को ले लो, शरीर असत्य, परमात्मा की शक्ति सत्य, वो इसके अंदर है तो सारे एक एक काम होगा, नहीं तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा सब। अब आपने इसको पकड़ लेना। अब ये इतनी बात जानी, विश्वास कर लिया, हमारा मन सत्य यानी परमात्मा की ओर झुकेगा, असत्य से हटता जाएगा। असत्य के साथ व्यवहार होगा, इतबार नहीं होगा। हाय, इन दोनों शब्द कितने इंकलाबी हैं। व्यवहार होगा, इतबार नहीं होगा। हमारा व्यवहार चलेगा माँ के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, लेकिन अब हम इन पर डिपेंड नहीं करेंगे, डिपेंड करेंगे सब पर। जैसे मेरे गुरुदेव स्वामी जी ने बताया, पक्षी टहनी पर बैठा हुआ है। हाँ, नजर भी आ रहा है टहनी पर बैठा है, लेकिन टहनी का विश्वास नहीं किए बैठा, परों के सहारे बैठा। बहुत कमाल का दृष्टांत। वो अपने मन में अपने परों का सहारा लिए बैठा है। जरा से टहनी ज्यादा झुक गई, उसने लंबी उड़ारी भर लेनी है। किसके सहारे? टहनी के सहारे नहीं, अपने परों के सहारे। इस तरह आप जैसे नेक जीव, नेक मेरी माताएं, मेरी बेटियां, अंदर ही अंदर, मन ही मन में भगवान का सहारा लिए बैठी है। बाहर नजर आ रही है गृहस्थ आश्रम में, बाल बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ आप दिखाई देती हैं, apparently only, not in truth, सिर्फ सीमेंटली, यानी प्रतीति रूप में आप ऐसा नजर आ रहा है। असलियत में आपका मन दिन प्रतिदिन भगवान की ओर झुकता जा रहा है, भगवान की ओर आपका मन लगता जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। जरा ध्यान से ऐसा आप विचार किया करें। ये गीता जी है जो इंसान को भगवान के नजदीक ले जाती है, और भगवान को सात आकाश परे, वो भी उन्होंने बड़ा बेवकूफ बनाया ब्राह्मणों ने, जो भगवान को आपको परे मानते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही तो चला रहा हूं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत आशिष्टा, मैं ही आत्मा बन के तुम्हारे शरीर को चला रहा हूं। मन को अंतर्मुखी करो और मुझे रियलाइज कर लो। हाय, मन को अंतर्मुखी करने का मतलब पहले सच्चाई जानो कौन है। सच्चाई भगवान जी, वही सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ हुआ। तो मन का जो रूपों के पीछे मर रहा था, रूपों से हट जाएगा। इन्हीं के संकल्प विकल्प आते थे। संकल्प विकल्प 5 प्रकार के होती हैं। मैं क्लियर करता जाऊं, मेरी भगवती संकल्प 5 प्रकार के। हाँ, इनको हम पूछेगा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इससे परे संकल्प आ ही नहीं सकता, विचार आ ही नहीं सकता। अब इसी में सारा दिन रात नर नारी मर रहे गए। काम का संकल्प आया, नारी का संकल्प आने लग गया, नर का संकल्प आने लग गया। क्रोध का संकल्प आया, जो हमारे उल्टे हैं उनके संकल्प आके मन ही मन उनको बददुआएं देती है। धक्के खा रहे, तीर्थों पर जा, उधर जा, पता नहीं आप बुद्धू बन रही हैं। यहां भी आते हैं, फिर चक्कर भी काटने लग जाते हैं। क्या ठोस लाभ होगा ये कभी सोचा आपने? फिर भी गोता का मारना है अपने में। चक्कर काट के आओ, चारों तीर्थ घूम के आ जाओ, सारे तीर्थ, फिर भी गोता अंदर मारना है। हाँ, फिर भी अपने अंदर। आहा, तो आदमी इतना टाइम बर्बाद करेगा उस तीर्थ पे गप्पे मार, उधर देख, इधर देख, उधर देख, और बातें ज्यादा शंकर की चलेगी। तीर्थ ज्यादातर शिवलिंग के बने हुए हैं, और जबकि शिवलिंग आपके इष्ट देव के चरणों के दास है। शिवलिंग जैसे आप भगवान के भगत है, परमात्मा के सब, वही शिव उसी नारायण का भगत है, उसी का दास है। कितनी लानत की बात आपके लिए कि नारायण छोड़कर क्या अपने दास के पास, जो नारायण का दास है, उसी के पास जा रहे हैं। वो तरसता है कि मेरे भारत का एक एक कोने में ये बात प्रसिद्ध नहीं। क्या 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 दर्शन तू शाम दे करा दे, भोला आया चल के। बच्चा बच्चा जानता है, फिर आप धक्के खाते रहते तीर्थों पर। ये तो तीर्थ पर कोई पहुंचा हुआ ब्रह्मा जी आया बैठा हो और वो आपकी वृत्ति मालक तक लगा दे, तब वो तीर्थ है। तीर्थ तब होता है तारयति इति तीर्था,
जहां जाने से मैं तर जाऊं वो तीर्थ। आप तो कम से कम गीता के पुजारी तो बुद्धू ना बने। त्यार या तीर्थ था, तीर्थ अगर मुझे तार देता है तब वो तीर्थ है, वरना उसको हम तीर्थ नहीं कहेंगे, एक स्थान कह देंगे। अच्छा, आम स्थान में और तीर्थ में यही है, तीर्थ में जाकर हम भवसागर से तर जाते हैं। वो अब अवस्था नहीं, वो तो पूछे में पूछे, बड़ी शक्तिशाली भगवान के प्यारे बैठे होते थे वहां। अब तो सिर्फ एक घूमना फिरना रह गया, घर से तंग आ गए, घूम फिर के आ गए, सैर सपाटे की जगह बन गई। वो तो कोई बात ही नहीं बनी। 100 निकल रहे हैं, 100 जा रहे हैं, 100 निकल रहे हैं, 100 जा रहे हैं। देवियों के दरबार में हजारों जाती हैं, बुद्धू बन के जाती हैं, बुद्धू बन के वापस आ जाती है। वासनों के पुतले बन के गए, फिर वासना लेके आ गए, या चमक के आते, दमक के आते, अंतर्मुखी होके आते, वो तो बात ही नहीं। और सियाने बनो, पागल ना बनो। उसी को अपने अंदर जीव जब अपने अंदर ख्यालों को, दुनिया के ख्याल को छोड़ता है और उन्हीं कृपा से ये अवस्था बना लेता है, सुनी बात से भी करे रहे, अनसुनी से भी तू बेनियाज। इसको वैराग कहते हैं। संसार संबंधी बातें जो सुनी थी भूल जाते हैं, नहीं सुनने का शौक नहीं होता। इससे बढ़ के वैराग की परिभाषा कोई क्या करेगा। इतनी परिभाषा अच्छी जितनी नारायण ने किया गीता जी में, आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। संसार संबंधी पुरानी बातों को भूल जाना, नई बातें सुनने का शौक न होना, वैराग न आखा तक की आखा, यही चोटी का स्थायी वैराग है। परमानेंट नॉन अटैचमेंट, परमानेंट, जिससे विवेक ने बता दिया कितना जरूरी है ये दो गुण, विवेक और वैराग। विवेक से वैराग पैदा होता है। वैराग का मतलब जो हमें संसार के रूपों से छुड़ा दे, संसार के रूपों से छुड़ा दे। जब हम पक्के इरादे करती है, रोती है भगवान के लिए, कल्याण के लिए। जैसे किसी मेरे भाई को कैद हो गई, अंदर दे दिया गया सेंट्रल जेल में। हाँ, अब उसके रिश्तेदार आए, जेलर से मिले, सुप्रीटेंडेंट से मिले, मुकदमा चलता रहेगा, ये हमें दे दो, जरूर दे देंगे, 1 लाख की जमानत, कोई जमानती लाओ। अब उसी का चाचा जो बड़ा मशहूर है शहर में, वो गया, आप 1 लाख की क्यों, 10 लाख की जमानत मेरी ले लो, ये बच्चा मुझे दे दो, जरूर करो इस फॉर्म पर दस्तखत, और 1 लाख की जमानत हाँ मेरी हुई। अगर ये पेश ना हुआ, हाँ 1 लाख मैं दे दूंगा। जमानत यही होती बच्चे कि अगर वो मुल्जम ना आए उस दिन, जिस दिन वो तरीके पाएंगे, तो फिर जमानती को 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा की कसम, जब आप पक्का इरादा करती हैं विवेक के आधार पर, हाँ, तब वैराग आपकी जमानत देता। इसको छोड़ दो ना, हाँ इसको मैं नहीं फंसने दूंगा, आएगा 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 आएगा। वैराग आपकी जमानत देता। आपको जैसे जमानती ने क्या किया, जेल की सलाखों से आपको छुड़ाना। गंदे कमरे में जहां आप शौच करते थे, उसी बीच में शौच हो रहा है, बीच में खाना खा रहे हो, बीच में नहा रहे हो, बीच में ही क्या आप सो रहे हो, वो कमरा जेल का। गंद मंद भी अंदर, सोना भी अंदर, रोटी खाना भी अंदर। अब उस सलाखों से आपको निकाल लाया कौन, जमानती। वैराग आपको छुड़ा लाता है, किससे, काम से। काम की सलाखें, क्रोध की, मोह की, आया लोभ की, अहंकार की, इनसे जो हमें आजाद कर दे, वैराग न आखा तक की आखा। समझो ना मेरे महापुरुषों की बातें, समझो मेरे भगवान की बातें। ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, हम ही लेके क्यों मर जाए, भगवान के साथ चले जाए। हमारे प्रसाद रूप में ले लो, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे देश की संस्कृति है। ले लो ना, मैं प्रसाद आपको दे रहा हूं भगवान का। मेरे जैसा वो प्रसाद नहीं मानता जो आप फुलिया बांटते हैं, ये बात, ये प्रसाद ज्ञान का होता है। खाने पीने की चीजें उस वक्त प्रसाद मानते हैं जब कोई हमें रोटी दे रहा हो घर के अंदर, या लंगर चल रहा है, तो उस वक्त आप भगवान को भेंट करती हैं। प्रभु ये आपका पावन प्रसाद समझ के मैं अपना उदर पूर्ति करने के लिए, उधर मैंने पेट पूर्ति मैंने भरना, उधर पूर्ति के लिए मैं ये खाना खा रहा हूं, ये खाना आपका प्रसाद समझ के ले रहा हूं, उस वक्त प्रसाद माना जाता है। बाकी ये जो आम आप बांटते हैं मुझे कोई समझ नहीं आई, ये मतलब क्या हुआ। प्रसाद होता है ज्ञान का, जिससे अंदर की जागृति पैदा हो जाए, बुद्धि के आवरण में उतर आए, ये होता है प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, कृपा। ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी इज इक्वल टू प्रसाद। ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी,
सर्वशक्तिमान की कृपा वो किस रूप में होती है? ज्ञान रूप में। ज्ञान किस बर्तन में रखा जाता है? आप में ज्ञान के लिए कोई बर्तन चाहिए? बस बुद्धि बाद में कहना। ज्ञान विवेक में रखा जाता है और विवेक बुद्धि में रखा जाता है। आहा, ज्ञान किस में रखा जाता है जी? और विवेक कहां होता है? बुद्धि। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, अगर मैं आपको बता सकूं तो, अगर आपको समझा सकूं तो। बड़ी सूक्ष्म बात है। हमेशा ज्ञान विवेक में आएगा, विवेक मन जीव बुद्धि में रहेगा। इतनी सी बात आप अपने पर कृपा कर, इतनी अपने पर रहम कर लो, तर जाओ। कुछ नहीं, ये जहान काम वाला, क्रोध वाला, मोह वाला, लोभ वाला, अहंकार वाला, लड़ाइयां झगड़े फसाद वाला, ये जहान आप देख रही हो, गंदा जहान, काम से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, लोभ से भरा हुआ, मोह से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, राग से भरा हुआ, द्वेष से भरा, ये संसार है। कुछ नहीं ये संसार। भक्ति बिना, भगवान के प्यार बिना, विवेक के बिना नरक ही नरक, महानरक है। खुद बनाने वाले ने कह दिया तुझे दुख की दुनिया है, फानी मिली। इसको अनित्यमा सुखम कहा गया। आओ भगवान के ज्ञान को प्राप्त कीजिए, महाराज जी के ज्ञान को ले लीजिए, अब बेड़ा पार है, अब बेड़ा पार। जब जीव को असत, विवेक ने सत्य असत की पहचान करा के सत्य की ओर लगा दिया, तो बीच में से वैराग पैदा, जो ही आप सत्य की ओर लगेंगे बीच में से वैराग पैदा हो जाएगा, जो अब आपको असत की ओर नहीं जाने देगा। असत की ओर नहीं जाए मतलब कामी नहीं बनने देगा, क्रोधी नहीं बनने देगा, लोभी मोही हंकारी नहीं बनने देगा। अच्छा, तो बड़ी जरूरत है वैराग की। वैराग क्या है? जैसे नगर के पास किसी की जमीन थी और वो बड़ी अच्छी फसल लगाया करता था। हाँ लगाता, लेकिन कांटेदार बाड़ भी लगा देता, क्योंकि नगर के बिल्कुल पास है। बेटी शारे आम के पास है। शारे आम जहां खूब यातायात गर्मा गर्म है, काफी जनता आती जाती रहती है गर्मा गर्म, तो फिर अब कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। अब कोई नहीं अंदर जाएगा, कोई उसकी फसल को बर्बाद नहीं करेगा। आए वैराग की बाढ़ लग जाती है, जो आपकी भक्ति की खेती को कोई बर्बाद नहीं करेगा। आपके जीवन को आप कोई गंदी वृत्ति आके बर्बाद नहीं करेगी। वृत्ति बर्बाद, एक बर्बादी बाहर से होती है, एक बर्बादी अंदर से होती है। अंदर वाली बर्बादी कोई कोई जानेगा। अंदर वाले बर्बाद कौन करती है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये अंदर के लुटेरे हैं। बाहर के लुटेरे और होती है, अंदर के लुटेरे और होती है। शाबाश, वैराग अंदर के लुटेरों से आपकी रखवाली कर देता। योर लाइफ इज क्वाइट सेफ, बिल्कुल सेफ। अब वो लूटेंगे नहीं जिसके अंदर वैराग आ गया कि इन पांचों की दाल नहीं गलती। अब क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ऐसो का अंतःकरण जीवो उन एक देवियों और अंतर्मुखी हो जाएंगे। सत्संग तो ये सत्संग है। छनके बजा दिए, ढोल के खड़का दिया, भगवान जी का बार बार नाम ले लिया, बाहर उठे तो फिर वही गंदे के गंदे, फिर वही वृत्तियां, पत्नी याद आ रही है, पति पुत्र याद आ रहे हैं, धियां याद आ रही है, क्रोध याद आ रहा है, फिर वही गंदी बातें याद आ गई। ये तो बात ना हुआ। सत्य का संग के सत्य याद आए, याद रखना, सत्य का संग के भगवान ही याद आए। सत्संग से उठने के बाद फिर भगवान की याद रहे, फिर ये गंदी मंदी वृत्तियां ना आए, तब समझिए कि मैंने सत्संग किया, भगवान का ज्ञान लिया, अंतःकरण को गंदी वृत्तियों से धो लिया। जैसे आम मंदिरों में और धर्म स्थानों में सत्संग देख रही है, मेरा मन तो बगावत करता है, ये तो सत्संग नहीं है। सत्संग तो ये है जो भगवान जी करवा रही है। ये जो असली है अर्जुन, यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ अज्ञान। ये है ज्ञान जो भगवान जी ने मुझे और आप प्रदान किया। और आज बदकिस्मती भारतवासी होकर ना इसकी कदर कर रहे हैं, ना भगवान की कदर कर रहे हैं। ना भगवान की कदर है मेरे देश के अंदर, अब ना भगवान के ज्ञान की कदर है। धक्के खा रहे हैं सारे, गंदी वृत्तियों में जा रही है। ये भी कोई बात में नहीं। आपके लिए मेरा नर मर मर के अपनी जवानी बर्बाद कर देता है, और आप अपने अनमोल जीवन को एक इंसान के लिए बर्बाद, इंसान की गंदी वृत्ति को ठीक करने। कभी इसमें संतुष्टि होती है, विलासता में संतुष्टि होगी, मरने के दिन आ जाएंगे तो भी विलासता भरती नहीं, मोह भरता नहीं।
इसमें कभी पूर्ति भी होती है? जैसे सवेरे खाओ शाम फिर खा ली, शाम खाओ सवेरे फिर खाना पड़ता है। इस तरह काम क्रोध मोह लोभ का पेट आज तक कोई भी भर के नहीं गया है, ये हमेशा खाली के खाली है। इसलिए दाना आदमी खुद ही अपनी ओर से क्या किक मार देता है, लेकिन जब विवेक आएगा तब अपनी ओर से किक मार देना। जैसे भर्तृहरि ने किक मार दी है, गोपी चंद ने किक मार दी है, महात्मा बुद्ध ने किक मार दी, वाह, अपनी ओर से। वरना तो इंसान मर जाएगा तो ये वृत्तियां तो वैसी रहेंगी, काम क्रोध वैसे ही रहेगा। जैसे पिंगला विषय ने किक मार दी, मीरा ने किक मार दी, अपने कनाती बाई ने किक मार दी, सुखोबाई ने नहीं, ये गंदा जीवन नहीं चाहिए, बाप फिर गई। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी की यक्ष हुए। अब उसने नेक बनने का पक्का इरादा कर लिया। ये किसकी मेहरबानी से? विवेक की मेहरबानी। विवेक भगवान जी से भेजा हुआ आता है। विवेक भगवान का भेजा हुआ क्या है? दास है या प्रतिनिधि है? अच्छा, दूत है। विवेक भगवान का दूत है। मुझे ये शब्द कहने दीजिए, विवेक भगवान का दूत है जो हमारी बुद्धि को आके साफ कर देता। फिर कुछ दिन विवेक रहता है तो बीच में उसका वैराग का पुत्र पैदा हो जाता है, जो हमें संसार की गंदी वृत्तियों से, गंदे विचारों से, गंदे कर्मों से बचा देता। अब हमें वैराग अशुभ इरादों में नहीं जाने देगा, अच्छा, अशुभ विचारों में जाने देगा, अच्छा, अशुभ कर्मों में नहीं जाने देगा। अब वैराग हमारे इरादे शुभ रखेगा, विचार शुभ, क्रियाएं शुभ। अब ये हमारी शुभ हो जाएंगी। बस इसके बाद संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते जाएंगे। अच्छा, संसार संबंधी संकल्प विकल्प घट जाएंगे, अच्छा, और आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूं, जिसके संसार संबंधी संकल्प कम होते जा रही हैं, समझ लें कि मालिक के नजदीक पहुंच रहे। आप अचानक देखा करें अपने आप को, क्या आप दुकान में बैठे हैं, मन आपका कहां है? आपको नींद नहीं आ रही, करवट आप बदल रही है, मन कहां है? आप रोटियां बना रही हैं, मन कहां है? आप बाथरूम में आजादी से नहा रही हैं, आजादी से, मन कहां है? आप अपना पेट साफ कर रहे हैं बैठे हुए शौचालय में, अजी अजी, मन कहां है? ऐसे गुरुदेव जी ने हमें सिखाया कि फौरन मन की पड़ताल करो, चाहे पेशाब करते हुए, शौच करते हुए, रोटियां पकाते हुए, कपड़े धोते हुए, जाते हुए, दुकान में बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए, wherever you are, see your mind, where your mind is, where your thoughts are, हाय, बस चेक हो गया, आपने अपने आप को चेक कर लिया, शाबाश, आपने अपने आप को देख लिया, शाबाश, बहुत अच्छे। हमें हॉस्टल में आज्ञा होती थी कि जब हम पढ़ रहे हो और अंदर लाइट हो तो हम अपने कुंडी मत मारे, अपने बाहर की कुंडी खुली रहे, ताकि हॉस्टल स्टूडेंट किसी वक्त भी आके हमें चेक करे। लड़के लाइट ऑन करके स्टूडेंट को धोखा देते थे, क्या पढ़ते को नहीं, सो रहे हैं, लाइट ऑन है, वो से बोलते सरप्राइजिंग विजिट, सरप्राइजिंग विजिट। हॉस्टल के लड़के सारे चौकस रहते थे, सब उन्हें खटखट करना, और ये नहीं कभी कह रहे बस दरवाजा खोलना चाहिए वरना जुर्माना, बाबू जो करे आगे देखे पड़े, वेस्ट आई मत प्लीज, थैंक यू, बस चल देते। इस तरह किसी वक्त में अपने मन को हम सरप्राइज विजिट करें, मेरा मन कहां है, मेरा मन क्या कर रहा है, शाबाश, कहां है मेरा मन? ये कितनी अच्छी अवस्था है मेरे सजनों, मेरी देवियों। अगर सचमुच इसी जन्म में आपने कल्याण कर जाना है तो फिर तो आप मन को लीनियंसी या ढील नहीं देंगे, बस तलीन हो गया जी। ये कोई बरसों की बात नहीं, गीता की साधना कुछ ही दिनों में भगवान को मालिक के साथ में तलीन कर देती है, कुछ ही दिनों में। मेरे शब्द बिल्कुल धर्म कंडे पे तुल के निकल रहे हैं। गीता की साधना कुछ ही दिनों में भगवान की जात में जीव को तलीन कर देती है। भगवान की हाजिरी में बोल रहा हूं, व्यास गद्दी में बैठा हुआ बोल रहा हूं, ये गीता की साधना है, रामायण की साधना नहीं, भागवत पुराण की साधना नहीं, ये गीता की साधना है जो जीव को बड़ी जल्दी होशियार कर देती है। ये मत मन की बकवास मानना कि मुझे लंबा समय लग जाएगा, नहीं, ये आपके मन की भूल, गलती, ब्लंडर, बेटे भारी भूल है आपकी, नहीं, थोड़े दिनों में मन ठीक हो जाता है।
अंतर्मुखी हो जाता है, हमें रियलाइजेशन हो जाती है मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी, मैं मां मूर्ख बन रहा था, बस जाके जैसे मैं समझाता हूं, सपना आ रहा था, हाँ सपने में कोई मरा हुआ याद आ गया है, ये क्या, आपकी आंख खुल जाएगी, चूंकि आप नहीं तो मर गए थे, हम तो चुथा कर इसको साड़ रहे थे, चाचा हाँ तू कैसे आ गया, क्या बात, चाचा कैसे आ गया, लो आंख खुल गई, क्योंकि वो तो हमारी कॉन्शियस में बैठा हुआ, कॉन्शियस में भी और सब कॉन्शियस में भी, चाचा तो मर गया, चाचा को चौथा भी हो गया, 13वां भी हो गया और ब्रह्म भोज भी हो गया, चाचा कैसे सपने में आया, चाचा आया तो सपना ही गया, हाय कोई मरा हुआ सपने में आ जाए सपना नहीं रहेगा, शायद आपने कभी आजमाया हो तो अच्छी बात है, वरना आजमाना चाहते हैं तो परसों आजमा लेना, बाबा परसों आजमा लेना, अच्छा कोई मरा हुआ हमारे सपने में आया, सपना टूटा, भगवान का ज्ञान एक बार आपके मन में आए, संसार का सपना तो टूट जाता, संसार का सपना नहीं रहता, संसार का सपना क्या है, असत पदार्थों को सत मानना, संसार का सपना समझ लो क्या कहती है, असत पदार्थों को सत मानना, यह संसार का सपना है, जहां भगवान का सत विचार गया असत टिक सकता है क्या, आए मैं सपने में मरा हुआ कोई आ जाए तो सपना खुल जाता, सत विचार भगवान के हमारे जीवन में आ जाए असत विचार भाग जाते, संसार संबंधी सपना टूट गया, वाह आजमा रहे हो, भगवान जल्दी आजमाने का मौका दे आपको, फिर संसार नहीं रहता, बड़े महीने लग जाए, गलत कुछ अगर ठीक आप अपनाते जाइए और मेरे महाराज जी का ज्ञान रख लीजिए अंदर, बस क्या भगवान की जात में तलीन, थोड़े दिनों में तलीन, आजमा के देख लो, आप ही ढील कर रही गए, मर्जी आपकी, आप ही अपने ओर से ढील करती जा रही हो, क्योंकि दिमाग में ये फतूर है कि इसके लिए लंबा समय लगता है, लंबा समय नहीं लगता, 20 सालों से कोई कमरा बंद रहा हो, हाँ और रोशनी आ जाए तो सेकंडों में 20 सालों का अंधेरा दूर हो जाता है, भगवान का ज्ञान आ जाए तो अंदर के पर्दे उतर जाते हैं, वरना भगवान कभी ना कहते यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो, वाह परमात्मा करे जैसे समझा रहा हूं इसी तरह आप पर बीते, आपका अनुभव यही ठोस हो जाए, बेड़ा पार, यह है विवेक वैराग की मेहरबानी, विवेक वैराग की बदौलत आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच गए, विवेक वैराग आपकी साधना के दो पर है, साधक एक पक्षी है, आखिर में कह रहा हूं साधक एक पक्षी है, विवेक और वैराग उसके दो पर है, इन्हीं परों के सहारे वो भगवान के साथ में तलीन हो जाता, जैसे पक्षी की जान प्राण पर है, परों के सहारे ही वो उड़ारियां मारता है, लंबी उड़ारियां या छोटी उड़ारियां, इस तरह आप विवेक वैराग के आधार पर ही साधना करने में कामयाब होती है, परमात्मा करे विवेक वैराग आपके जवान रहे और आपको भगवान की जात में तलीन कर दे, मेरे प्रभु ने चाहा, मेरा गला खराबे में इंसाफ नहीं कर पा रहा तो कल कुछ दिन हम जारी रखेंगे विवेक वैराग की बातें, आज से मैंने टाइम बदला, 5:45 बजे मैंने शुरू कर दिया, यूं ही आपकी बसें आएंगी तो ही आप बैठ जाने, अभी टाइम बदल नहीं रहा, बसों के टाइम ही रख रहा हूं, 6:45 से लेकर आपका 6:45 बजे तक, अब अंधेरा हो गया, दिन छोटे होते जा रहे हैं, रातें लंबी हो रही हैं, आज जो कुछ आपने समझा है घर में जाके जरूर विचार कीजिएगा, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।